हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरी वीडियो में। और इस वीडियो में जो है ये मेरी फर्स्ट वीडियो है और जो इसकी बाकी की वीडियोस हैं इन सब में हम कवर करने वाले हैं 200 मोस्ट रिपीटेड OWS इन SSC एग्ज़ाम्स, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। तो यहाँ पे हम बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। फर्स्ट है हमारा पेनिसिया। पेनिसिया किसको बोलते हैं? रामबाण इलाज को, ए सॉल्यूशन फॉर ऑल डिफ़िकल्टीज़ और डिजीज़। सेकंड इज़ कॉन्टेम्प्रेरी। कॉन्टेम्प्रेरी किसको बोला जाता है? समकालीन कोई भी दो चीज़ें जो एक ही टाइम पे हुई हो उनको हम बोलते हैं कॉन्टेम्प्रेरी। बिलोंगिंग टू द सेम टाइम, ए पर्सन लिविंग इन द सेम एज विद अनदर। थर्ड है हमारे पास ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट किसको बोलते हैं? जो चीज़ पुरानी हो चुकी हो या जिसका टाइम जा चुका हो, जो बोलते नहीं है पुराने ज़माने की, तो वो वाली चीज़, समथिंग नो लॉन्गर इन यूज़, तो उसको बोलते हैं अप्रचलित, ऑब्सोलीट। ठीक है। उसके बाद है एपिटाफ। एपिटाफ क्या होता है? समाधि लेख। आपने देखा होगा कि कोई भी जो, जैसे जो क्रिश्चियन लोग हैं, जो उनकी समाधि होती हैं, टॉम स्टोन जिनको बोलते हैं, उन पे कुछ लिखा होता है उस पर्सन के बारे में, तो उसको बोलते हैं एपिटाफ, समाधि लेख। ठीक है, जो लिखा होता है उस चीज़ को। अगला है हमारे पास इनइवाइटेबल। इनइवाइटेबल का मतलब है कि ऐसी चीज़ जो होकर ही रहनी है, होकर ही रहेगी, अटल, जिसको टाला नहीं जा सकता। समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, सर्टेन टू हैपन, उसको बोलते हैं इनइवाइटेबल। अगला है हमारे पास स्टोइक। स्टोइक का मतलब है सहनशील व्यक्ति। ठीक है, जो कोई कंप्लेन ना करे किसी भी टफ टाइम में। ए पर्सन हु कैन एंड्योर पेन और हार्डशिप विदाउट शोइंग हिज फीलिंग्स। अपनी फीलिंग दिखाए बिना कोई इंसान पेन और हार्डशिप को सहन कर ले, उसको क्या बोलते हैं? स्टोइक। अगला है हमारे पास एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस में जो रूट वर्ड ये एम्बी है, एम्बी का मतलब है जो दो चीज़ों के लिए यूज़ होता है। एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब है कि ऐसा इंसान जो अपना लेफ्टी भी हो और राइटी भी, मतलब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों को इक्वली अच्छे से यूज़ कर सके। एबल टू यूज़ द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड इक्वली वेल, तो इसको बोलते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। अगला हमारे पास एवियरी। एवियरी किसको बोलते हैं? अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, जहाँ पे पक्षियों को रखा जाता है, पक्षीशाला, उसको क्या बोलते हैं? एवियरी। जो एवी वर्ड है वो बर्ड्स के लिए यूज़ होता है। ठीक है। इनकोरिजिबल। इनकोरिजिबल क्या होता है? इनकोरिजिबल का मतलब है वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, वन हु इज़ बियॉन्ड रिफॉर्म, जिसको चेंज ना किया जा सकते या जिसको सुधारा ना जा सके, उसको क्या बोलते हैं? इनकोरिजिबल। ठीक है। अगला हमारे पास ओमनीसेंट। ओमनीसेंट किसको बोलते हैं? जिसको सब कुछ पता हो, सर्वज्ञानी हो जो। ठीक है। वन हु नोज़ एवरीथिंग, सर्वज्ञानी को क्या बोलते हैं? ओमनीसेंट। अगला हमारे पास कार्टोग्राफर। कार्टो बोलते हैं मैप को, तो मानचित्रकार, कार्टोग्राफर। ठीक है। ए पर्सन हु ड्रॉज और मेक्स मैप्स, जो मैप्स को ड्रॉ करता है उसको बोलते हैं कार्टोग्राफर। अगला हमारे पास इलिजिबल। इलिजिबल का मतलब, एलिजिबल दो तरह से होता है, एक ई लग के आता है, ये है आई वाला, ILLEGIBLE, एलिजिबल है जिसको पढ़ा ना जा सके, अपठनीय। हैंड राइटिंग्स विच इज़ डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड। अगला है इनफेलिएबल। इनफेलिएबल का क्या मतलब है? ऐसी चीज़ जो अचूक हो। वन हु कैन नॉट मेक मिस्टेक, जो गलती कर ही नहीं सकता, ये बोलते हैं ना कि ये तो अचूक उपाय है, मतलब इससे तो ठीक होगा ही होगा, तो वो क्या होता है? इनफेलिबल। उसके बाद है यूटोपिया। यूटोपिया मतलब कि एक ऐसी सोसाइटी जिसमें कोई कमी ना हो, परफेक्ट जिसको बोलते हैं, वो क्या होते हैं? इमेजिनेशन में ही हो सकता है, क्योंकि कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं जो बिल्कुल परफेक्ट हो, तो इसको बोलते हैं आदर्श राज्य। एन इमेजिन्ड सोसाइटी वेयर एवरीथिंग इज़ परफेक्ट एंड एवरीवन इज़ हैप्पी, यूटोपिया। अगला है एल्ट्रिस्ट। एल्ट्रिस्ट मतलब परोपकारी, जो दूसरों पर उपकार करता है, उस पर्सन को क्या बोलते हैं? एल्ट्रिस्ट। समवन हु मेक्स चैरिटेबल डोनेशंस इंटेंडेड टू इंक्रीज ह्यूमन वेलबींग, जो इंसानियत का भला चाहे, उसको क्या बोलते हैं? एल्ट्रिस्ट। ठीक है। अगला है एमेच्योर। एमेच्योर का मतलब है शौकीन व्यक्ति। शौकीन व्यक्ति किस तरह से? जैसे कि द वन हु प्लेज फॉर प्लेजर रेदर देन एज ए प्रोफेशन, जिसको बोलते हैं शौकिया व्यक्ति, कि भाई ये तो शौकीन है इस चीज़ का। ठीक है। एमेच्योर, किसी चीज़ को सीरियसली ना लेके एज ए शौक, कि मेरे को शौक है खेलने का तो मैं खेल रहा हूँ, इस टाइप से। आगे है चोफर। चोफर क्या होता है? मोटर चालक। ए पर्सन एम्प्लॉयड टू ड्राइव ए प्राइवेट और हायर्ड कार, तो उसको क्या बोलते हैं? चोफर, जो एक तरह से ड्राइवर ही लगा लो। ठीक है। क्रोनोलॉजी गलती बोल दिया, क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी बोलते हैं ना कि आप क्रोनोलॉजी समझिए। क्रोनोलॉजी का मतलब काल कर्म, कोई कौन सी चीज़ पहले हुई, कौन सी घटना बाद में हुई। तो जो घटनाओं का कर्म है वो क्या है? काल कर्म की
ये इस सन में हुई, ये इस सन में हुई, तो इस तरह से उसको बोलते क्रोनोलॉजी, ठीक है। एन अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स और डेट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस, कि कौन सी चीज़ पहले हुई और कौन सी चीज़ बाद में, उसके अकॉर्डिंग जिन घटनाओं को रखा जाता है, जैसे भी रखा जाता है, उसको बोलते हैं क्रोनोलॉजी, कालक्रम को, ठीक है। कोलेस्ट्रोफोबिया होता है कि छोटी जगह का डर। आपने देखा होगा कई लोग जो भीड़ की जगह या थोड़ी जब कम स्पेस मिलता है उनको वहाँ पे घबरा जाते हैं, तो उसको बोलते हैं कोलेस्ट्रोफोबिया। एन एक्सट्रीम फियर ऑफ बीइंग इन अ स्मॉल कन्फाइंड प्लेस। इसी वजह से कई लोगों को जैसे लिफ्ट में भी डर लगता है, क्योंकि लिफ्ट क्या होती है, एक लिमिटेड स्पेस होता है छोटा सा, और वहाँ पे जब उसमें भीड़ और कुछ लोगों को घुटन महसूस होने लग जाए, इसका मतलब घुटन नहीं, मतलब डर लगने लग जाए उस चीज़ से, उसको बोलते हैं कोलेस्ट्रोफोबिया। अगला है आइकोनोक्लास्ट। आइकोनोक्लास्ट मतलब ऐसा व्यक्ति जो रीति रिवाजों को ना मानता हो और उनको तोड़ता हो। वन हु डिस्ट्रॉयज इमेजेस और अटैक्स पॉपुलर बिलीव्स, ए पर्सन हु क्रिटिसाइज ट्रेडिशनल बिलीव्स और कस्टम्स। कुछ लोगों ने जैसे कसम नहीं खाई होती, कोई चीज़ सही हो या गलत हो, कोई अगर ट्रेडिशनल है कि चलता आ रहा है भाई, हमको तो वो मानना नहीं, तोड़ेंगे उसको तो वो सही गलत नहीं देखते, रिवाज तोड़ने वाले को क्या बोलते हैं, आइकोनोक्लास्ट। लास्ट है आज का हमारे पास इनऑडिबल। इनऑडिबल आपने सुना भी होगा, समथिंग दैट कैन नॉट बी हियर्ड, ऐसी चीज़ जिसको सुना ना जा सके, वो उसको क्या बोलेंगे, इनऑडिबल। तो फ्रेंड्स, इसमें हमने पूरा एक पेज कवर कर लिया है, और जो मेरे पास ये ब्लैक बुक है, ये मार्च 2023 एडिशन है इसका। तो अगर आप सारी चीज़ें ये इंग्लिश की कवर करना चाहते हैं तो जुड़े रहिए, इसी की बाकी प्लेलिस्ट में ऐड कर दूँगी मैं वीडियोस। तो ये थी हमारी आज की फर्स्ट वीडियोस, जिसमें हमने 21 OWS वन वर्ड सब्सटीट्यूशन कवर किए हैं, मोस्ट रिपीटेड, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।